माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 नामक एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है जो क्वांटम कंप्यूटरों के समस्याओं को तेजी से हल करने में मदद करेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जी ने बताया कि यह पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था है। सामग्रियों के एक नए वर्ग शीर्ष कंडक्टरों द्वारा अनलॉक किया गया है जो कंप्यूटिंग में एक मौलिक छलांग को सक्षम बनाता है। हम लोग जानते हैं ना, पदार्थ की सामान्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद प्लाज्मा चौथी अवस्था है, 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जबकि सत्या नडेला जी का दावा है कि यह एक नई अवस्था है पदार्थ की जो कंप्यूटिंग में एक मौलिक छलांग को सक्षम बनाता है। देखिए, मेजराना 1 जो है वह मेजराना फर्मियन नामक एक उप परमाणुविक यानी सब एटॉमिक पर निर्भर करता है जिसके अस्तित्व का सिद्धांत वैज्ञानिक एटोर मेजराना ने 1937 में दिया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसन जेंडर के हवाले से कहा गया कि इसे साबित करने में हमें लगभग 100 साल लग गए, अब हम इसका दोहन कर सकते हैं। सवाल है कि मेजराना 1 बना किससे है। ठीक है, तो मेजराना 1 चिप को इंडियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? इंडियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम से बनाया गया है, जिसे विश्व का पहला टोपो कंडक्टर कहा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विश्व का पहला टोपो कंडक्टर कहा है, जो एक नए प्रकार की सामग्री है जो मेजराना कणों पर बैंड नियंत्रण को निरीक्षण कर सकती है। तो बात है कि मेजराना 1 क्या मदद कर सकता है हमारी। तो द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख क्यूबिट वाली सिर्फ एक चिप सटीक सिमुलेशन कर सकती है, जिससे मनुष्यों को प्राकृतिक दुनिया की समझ में सुधार करने तथा चिकित्सा और भौतिक विज्ञान में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। दावा किया गया कि यह अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं अधिक सटीक है। मेजराना की सटीकता अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं अधिक है। मेजराना की चिप में गूगल और IBM की प्रतिद्वंदी चिप की तुलना में बहुत कम क्यूबिट है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अभी भी मानना है कि उपयोगी कंप्यूटर बनाने के लिए मेजराना आधारित बहुत कम क्यूबिट की आवश्यकता होगी क्योंकि इसकी त्रुटि दर कम है। समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की रक्षा विभाग ने नई तकनीक में गहरी रुचि दिखाई है तथा यह भी कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को क्वांटम कंप्यूटिंग कार्यक्रम के अंतिम चरण में आगे बढ़ाने वाली 2 कंपनियों में से एक के रूप में चुना गया है। नया मेजराना 1 कंप्यूटिंग को अधिक व्यवहारिक, तेज, विश्वसनीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटरों से अलग तरीके से सूचना को प्रोसेस करता है। नियमित बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। इससे वे जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। लेकिन क्यूबिट बेहद नाजुक होते हैं और उनमें त्रुटियां होने की संभावना बनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य है कि 2027 से 29 तक पूरी तरह से कार्यात्मक यानी फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर बनाना है। मेजराना 1 चिप मेजराना नामक एक नए प्रकार के कण का उपयोग करती है जिससे टोपोलॉजिकल कंडक्टर का उपयोग करके बनाया गया है। यह पदार्थ की एक अद्वितीय टोपोलॉजी अवस्था में मौजूद होते हैं जो पदार्थ की पारंपरिक अवस्थाओं से भिन्न होती है, जैसा कि हमने अभी पहले भी चर्चा की थी। थोड़ा क्यूबिट के बारे में जान लेते हैं कि क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग की मूलभूत इकाई है। शास्त्रीय बिट्स के विपरीत जो 0 और 1 हो सकते हैं, क्यूबिट्स एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। यह गुण क्वांटम कंप्यूटर को शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में, जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अधिक कुशलता से बड़ी मात्रा में सूचना संसाधित करने की अनुमति देती है। मेजराना 1 को इन लाभों का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो संभावित रूप से 1 मिलियन क्यूबिट की अनुमति दे सकता है। मेजराना 1 में 8 क्यूबिट है, जो गूगल के 106 क्यूबिट विलो और IBM के 156 क्यूबिट R2 हेरॉन जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मामूली लग सकते हैं। ये R2 हेरॉन किसका है? तो IBM का है, जबकि विलो किसका है? गूगल का है, याद रखिएगा। तो मेजराना में 8 क्यूबिट हैं, जो गूगल के 106 क्यूबिट विलो और IBM के 156 क्यूबिट R2 हेरॉन जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मामूली लग सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि मेजराना 1 की टोपोलॉजी कोर आर्किटेक्चर भविष्य में 10 लाख क्यूबिट तक स्केलेबल यानी बढ़ाई जा सकती है की अनुमति देता है। यह क्षमता पर्यावरणीय चुनौतियों और भौतिक नवाचारों जैसी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर जो शास्त्रीय परंपरागत कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से अलग होते हैं। ठीक है, शास्त्रीय यानी कि परंपरागत कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर अलग हैं और क्वांटम कंप्यूटर अलग है। तो क्वांटम कंप्यूटर शास्त्रीय और सुपर कंप्यूटर से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। शास्त्रीय कंप्यूटरों में बिट्स का उपयोग करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर की गणनाओं को तेजी से करने के लिए उन्नत आर्किटेक्चर पर निर्भर करते हैं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में हेरफेर करने के लिए क्वांटम गेट्स का उपयोग करते हैं, जिससे वे उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जो परंपरागत प्रणालियों के लिए अव्यावहारिक होता है।
क्वांटम कंप्यूटरों में वैज्ञानिक प्रगति के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। वे सामग्रियों में जटिल व्यवहार को मॉडल बना सकती हैं, जिससे स्व उपचार सामग्री और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कुशल समाधान जैसे नवाचारों का मार्ग प्रशस्त होता है। माइक्रोसॉफ्ट अनुसंधान और विकास प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत करने की कल्पना करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में चुनौतियां क्या हैं? तो प्रगति के बावजूद क्वांटम कंप्यूटिंग में त्रुटि सुधार अभी भी चुनौती बना हुआ है। जब क्वांटम सिस्टम में अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं तो त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उनकी नाजुक स्थिति खतरे में पड़ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम सूचना भंडार की सटीकता में सुधार करने के लिए नई माप तकनीक विकसित कर रहा है, जो प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।